हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। लास्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ में हम क्या कर चुके हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक। जितने भी क्वेश्चन है उससे सब कुछ मैंने तुम्हें करा दिया था। अब बारी है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की कि सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है, इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कितने सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप की ये होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। रीजन सेम ही है, कोई भी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आई है उसकी रीजन यही है कि हमें नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करना था। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैक्सवेल स्क्वायर बॉक्स ये है, ठीक है, कैसे याद रख रखा है, सत्य प्रकाश, टायर्ड वेरी मच, हे गॉड, अभी उठा ले। हमने पहले इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आंसर निकाल लिया था कि इंटरनल एनर्जी क्या थी, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन निकाल ली थी। अब हमारा सेकंड काम का है कि हम H की फॉर्म में अगर किसी एक्सप्रेशन को लिखे तो हम कैसे लिखते हैं। देखो, अगर हम चेंज इन एंथैल्पी लिखते हैं तो एंथैल्पी का चेंज कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, TdS प्लस के VdP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में भी तुम ध्यान से देखो, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, TdS VdP। अब इसमें T VdP ये तो सब क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, लेकिन फिर से जो एंट्रोपी आ गई ये फिर से नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी आ गई। तो हमारा काम फिर से क्या हो गया कि हमें इस नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को dP से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल है, dH/dP इज इक्वल टू TdS/dP प्लस के VdP/dP इक्वल। तो मैं अगर इसको इससे कैंसिल आउट कर दूं तो हो गया। अगर इस पूरी डेरिवेटिव को मैं पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, किसमें, पार्शियल फॉर्म में, तो मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में भी जब तुम किसी इक्वेशन को फर्स्ट पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेते हैं। तो हम कांस्टेंट क्या लेंगे, टेम्परेचर। तो हमारा अगर पार्शियल फॉर्म में हम इसको लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू होगा T/ΔS/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लस के क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब देखो, जो ΔS/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ये क्या है, एक मैक्सवेल रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, तो हम मैक्सवेल के साथ रिलेट करेंगे। तो मैक्सवेल के साथ रिलेट करके L और अपोजिट L दो ही चीज तो याद रखनी है। तो यहां से देखो, S से PT एक L बन गया, इसका अपोजिट L कैसे बनेगा, यहां से यहां तक। तो हमारा जो ΔS/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर आ रहा है वो टेल की साइड आ रहा है, तो टेल की साइड आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सिंपल है भाई, यही तो एरो का रूल बताया था तुम्हें कि अगर हेड की साइड कोई चीज आए तो उसको पॉजिटिव लिखना और टेल की तरफ कोई चीज आए तो उसको नेगेटिव कांस्टेंट देना। तो सिंपल है। तो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या बन गई, देखो ध्यान से, तो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बन गई ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के T/ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर और प्लस के क्या बन गई, P। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, दिख रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। और इसमें सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे बताओ कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, बताओ क्या डायमेंशन होगी। अब तो तुम्हें अंदाजा हो चुका है, देखते ही बता दोगे, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया तो इसकी मतलब डायमेंशन वॉल्यूम की फॉर्म में होगी। और वॉल्यूम की फॉर्म में लीटर हो सकती है या डेसीमीटर क्यूब हो सकती है या सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, एमएल में भी, कोई भी हम जिसमें तुम्हारा दे रखा हो, ठीक है। अब सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म में बोले तो कैसे लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, किसकी, कोफिशिएंट की फॉर्म में। कैसे कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, आओ बताता हूं तुम्हें। लास्ट क्लास में जब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बताई थी तो मैं तुम्हें उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों चीज बताई थी। तो हमारा अल्फा क्या होता है, क्या होता है अल्फा, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर।
ये डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि जो अल्फा वी इक्वल टू होगा रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, हाँ कि ना, बोलो होगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को जो अल्फा वी की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दो, कर दोगे तो जब इसमें पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस के टी अल्फा वी प्लस के क्या आ जाएगा पी। अगर और अच्छे से मैं इसको वॉल्यूम को बाहर कांस्टेंट लिख के लिख लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के अल्फा वी नहीं आएगा, अल्फा टी आ जाएगा। तो ये भी हमारी क्या है, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का ही रिलेशन है इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट, तो क्वेश्चन अब कैसे भी आ सकता है, ये भी हमारी क्या है। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन पूछ लेगा, देखो ये भी सही है, ये भी सही है। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, जो तुम्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से वो पूछ सकता है तो सेकंड से भी पूछ सकता है। उसे देना क्या है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू तो देनी है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू तो देनी है। अल्फा की वैल्यू देगा, इस वैल्यू में पुट करना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब यहां से सिलसिला होता है क्वेश्चन का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए कि आइडियल गैस के लिए जो हमारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बताइए क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारी, इसमें मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अब क्वेश्चन सीरीज, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा कि जो हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगी, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होगी, उन सब के लिए डेल एच बाई डेल पी क्या होगा। तो चलिए जानने के लिए कनेक्ट रहिए, नेक्स्ट क्लास में भी आइएगा, क्योंकि अगर नहीं आए तो तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं करने को मिलेंगे। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि तुम्हें पागल हो जाओगे, इधर उधर देखते रहोगे लेकिन नहीं मिलते, एकदम से एग्जाम में उठ के आ जाते और तुम्हें पता भी नहीं लगता। तो ये सिंपल सी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आइडियल गैस का, वैन डर वाल्स गैस का और भी बहुत सारे रिलेशन है, इन दोनों को रिलेट करके वो सब मैं बताने वाला हूँ। चलिए तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।